नमस्कार, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हो ना? ठीक हो? चलो साथियों, हम बात कर रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और लगातार उस पर बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और वही क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आज एक कॉन्सेप्ट को समझना है हमें, और इस कॉन्सेप्ट में सवाल बहुत बनते हैं, तो इसको समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले कुछ बातों को हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी। देखो, अभी तक आपका जो टाइम था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब आपका टाइम होने वाला है ख़राब। तो सही टाइम क्या था भाई? अभी अगर हम समय जब लेते थे तो हम या तो 2 साल लेते थे, या तो 3 साल लेते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा हमने 4 साल ले लिया। ठीक है, तो ये ठीक ठाक टाइम था हमारा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब होल नंबर है। ठीक है, इनमें कोई फ्रैक्शन नहीं बन रहा, कोई भिन्न नहीं बन रहा। लेकिन अभी हमारा टाइम ख़राब होगा। अभी हम टाइम लेंगे, मान लो हमने 1.5 साल ले लिया, ठीक है, या हमने 2.5 साल ले लिया, या हमने 2 सही 2/5 साल ले लिया। ऐसे हम टाइम ले लें तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, वो आज आपको सीखना है। तो साथियों, कुछ बात हम समझेंगे। मान लो हमारे पास एक प्रिंसिपल है, मूलधन है 1000 रुपया। ठीक है, और इस पर रेट आपका है 10% का, और टाइम आपको दे दिया 2 सही 2/5 साल। ठीक है, इतना आपको टाइम दे दिया, और आपसे कहा कि भाई अमाउंट बताओ, लास्ट में मिश्रधन कितना आ जाएगा वो आपको बताना है। तो देखो, इसको करने का तरीका क्या होता है भाई। साथियों, हमारे पास कितना है भाई? मूलधन हमारे पास 1000 है। अगर हम पहले साल की बात करेंगे तो पहला साल तो हमारा पूरा का पूरा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 10% है, तो पहले साल भाई इंटरेस्ट 10% लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम दूसरे साल जाएंगे तो भाई दूसरा भी साल हमारा पूरा पूरा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट 10% है, तो यहाँ भी 10% लग जाएगा भाई दूसरे साल। लेकिन जैसे ही हम तीसरे साल जाएंगे, तो तीसरा साल हमारा पूरा नहीं है। 1 साल का साथियों इंटरेस्ट 10% है, और हमको निकालना कितने साल का है? 2/5 साल का। तो 2/5 देख लेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 दूना 4, 4%। ठीक है, मतलब तीसरे साल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 4% हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? ये बहुत बेसिक सी बात है भाई। 1 साल का इंटरेस्ट 10% है, हमको 2/5 साल का निकालना है, तो 2/5 साल गुणा करेंगे भाई, 4% आ जाएगा। मतलब तीसरे साल जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो 4% लेना है। ये बात समझने में आपको कोई तकलीफ, कोई समस्या, दिक्कत हो रही है तो बताओ। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं भाई। 1000 का अगर 10% देखेंगे तो कितना आएगा भाई? 100 आएगा। ठीक है, ये पहले साल का ब्याज आ गया। दूसरे साल हम देखेंगे भाई, दूसरे साल 1000 का 10%, ये भी 100 ही आएगा। ये दूसरे साल ब्याज आ गया। लेकिन पहले साल हमने ब्याज चुकता नहीं किया ना। अब पहले साल अगर हमने ब्याज चुकता नहीं किया तो इस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा 10%, क्योंकि दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना? 10% है। तो भाई 100 का 10% देखेंगे तो कितना आएगा भाई? 10 आएगा। ठीक है, तीसरे साल अगर हम इंटरेस्ट देखेंगे भैया तो है 4% हमारा, तो 1000 का अगर हम 4% देखेंगे तो कितना आएगा? 40। ठीक है, लेकिन 2 साल में हमने कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं किसी को, मतलब 100 ये और 100 ये, 200 210, मतलब 2 साल में 210 इंटरेस्ट बनता था, वो हमने चुकता नहीं किया। तो जब तीसरे साल जाएंगे तो इस 210 पे भाई तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 4%, ये लग जाएगा। तो 1 0 0 कट गया भाई, 4 1 कम 4, 4 2 8, 84/10, यानी कि 8.4। तो तीसरे साल इस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो 8.4 होगा। तो टोटल अगर हम इंटरेस्ट देख लें 3 साल का तो कितना आ गया? 100 100 200, 240, 10 50, 250, 250, 258, 258.4।
तो 3 साल का जो इंटरेस्ट बन रहा है तो साथियों वो 258.4 बन रहा है। अब आपसे अमाउंट पूछा हुआ है मिश्रधन कितना होगा, तो 1000 तो हमारे पास प्रिंसिपल है और उस पर 258.4 का ब्याज मिला, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा भाई 1258.4, 1258.4 रुपये, ये हमारा अमाउंट बन जाएगा 3 साल में। बताओ इसमें कोई दिक्कत है समझने में? बहुत आराम से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथियों आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है 40,000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। 2/2/5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी? 2/2/5 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी आपको बताना है। भाई हमारे पास मूलधन 40,000 है, ठीक है, और 1 साल का ब्याज कितना है 10%। तो पहले साल अगर हम देखेंगे तो हमारा ब्याज 10% है। भाई दूसरे साल भी हमारा ब्याज 10%, क्योंकि पहला साल पूरा का पूरा है, दूसरा साल भी पूरा का पूरा है, लेकिन तीसरा साल साथियों कितना है भाई 2/5 साल है। तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 2/5 साल का निकाल लो भाई, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 4% आएगा। मतलब तीसरे साल हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है वो 4% लेना है। बताओ इसमें कोई दिक्कत? भाई 40,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 4,000 आएगा। बताओ 40,000 का 10% 4,000 आएगा। दूसरे साल भी ये इंटरेस्ट 4,000 आएगा। तीसरे साल भाई 40,000 का 4% निकालो कितना आएगा? 40,000 का 4% अगर हम देखेंगे तो 4 चौक 1600 आएगा, ठीक है। अब पहले साल हमने इंटरेस्ट चुकता नहीं किया तो ये अगले साल इस पे ब्याज लगेगा भाई 4,000 का 10% कितना आ जाएगा भाई 400, ठीक है। अब 2 साल में ब्याज हमारे पास कितना हो गया 4 4 8 8,400, मतलब 8400 हो गया। 8400 का अब कितना हमको लगेगा भाई 4% निकाल लो कितना आ जाएगा भाई, 0 0 काट दिया, 4 चौक 16, 4 8 32, 32 1 33, 336 यहाँ पे ब्याज मिल गया। टोटल हम ब्याज ऐड करेंगे कितना आएगा 4 4 8 8 1 9 9,600, ठीक है, 10,000, 4 4 8 8 1 9,000 ये हो गया, 6 4 10 मतलब 1,000 ये हो गया, 10,336, 10,336, ठीक है। ये हमको ब्याज मिला। तो भाई ये बताओ हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 40,000 है, अब 10,036 हमको उस पर ब्याज मिल रहा है 10,336। तो टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 50,336। ये हमारा आंसर हुआ। टोटल अमाउंट राशि हमारी कितना हो जाएगी भाई 50,336 हो जाएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? साथियों एक और क्वेश्चन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। साथियों अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 80,000 की राशि है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर निवेश की जाती है। 2/1/2 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? तो चलो भाई हमारे पास राशि कितनी है 80,000 है। 80,000 हमारे पास राशि साथियों। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है भाई 4% है, तो पहले साल इंटरेस्ट 4%, दूसरे साल भी इंटरेस्ट 4%, लेकिन तीसरे साल हमारा आधा साल ही है तो 4% हमारे पास रेट था 1 साल का, और आधे साल का निकालना है तो कितना आ जाएगा भाई 2%, ठीक है। मतलब तीसरे साल रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल 2% हमको लेना है। 80,000 का 4% निकालेंगे साथियों कितना आएगा भाई 8 चौक 32, 3200 आ जाएगा। आप चाहो तो निकाल के देख लेना। 80,000 है उसका साथियों 4% निकालेंगे, परसेंट हटाओगे भाई 100 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 8 चौक 32, 3200 आएगा। दूसरे साल भी साथियों 3200 होगा, लेकिन तीसरे साल 80,000 का हमको 2% लेना है तो ये कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? अब साथियों यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले साल हमारा ब्याज 3200 आया था तो उसको हमने वापस तो किया नहीं, तो इस पर भी हमको अगले साल ब्याज मिलेगा भाई 3200 का हम 4% अगर निकालेंगे तो 3200 का 4% निकालो कितना आएगा भाई, 2 0 तो कट ही जाएंगे भाई,
4 दून 8, 4 3 12, 128, 128 आएगा। ठीक है, अब पहले साल और दूसरे साल भी हमने कोई ब्याज नहीं दिया, तो ये ब्याज ऐड होके तीसरे साल भी इस पे इंटरेस्ट मिलेगा हमको। तो भाई 3200 ये, 3200 ये, 6400 ये हो गया और 128 ये हो गया। तो कितने हो गए भाई टोटल? 2 4 1 5, 6528। ठीक है, तो 6528 पे हमें साथियों तीसरे साल 2% ब्याज मिलेगा। 2% इसका निकाल लो भाई, कितना आएगा? 2 8 16, 2 4 1 5, 2 5 10, 2 6 12, 1 13। ठीक है, और 2 जीरो हैं तो डेसिमल लगा दो, तो 130.56 ये तीसरे साल हमको इस पे ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, टोटल ऐड करोगे साथियों कितना आएगा? 32 दूना 64 से ये हो गया 64 1 6500, 6500 और 600 कितना हो जाएगा? तो टोटल ऐड कर लेते हैं भाई ऐसे, 32 दूना 64 से ये हो गया। ठीक है, 1600 इधर है, 128 इधर है और 130.56 ये है, तो 0.56 ये आ जाएगा, 0.56। ठीक है, 8 3 2 5, 6 4 10 2 12, 6 7 1 8, 8258.56 इतना हमको ब्याज मिल जाएगा। अगर अमाउंट निकालना है साथियों तो 80,000 में इसको ऐड कर देंगे, तो 88,258 टोटल अमाउंट बनेगा। 88,258.56 ये हमारा टोटल अमाउंट बनेगा 3 साल का। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ऐसे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, अब आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 16/9 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी वो आपको बताना है। तो कह रहा भाई कोई हमारे पास राशि थी, वो 2 साल में 16/9 गुना हो जाती है। टाइम कितना है भाई? 2 साल में, और 16/9 गुना हो जाती है, इसका मतलब ये हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। ठीक है, 9 से हो जाती है 16, कितने साल में? 2 साल में। तो एक तो हम इसको बेसिक से देख लेते हैं पहले कि एक्चुअल में चीज़ें होती क्या है। ठीक है, तो अगर आपने फार्मूला पढ़ा होगा तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? प्रिंसिपल 1 + रेट अपॉन 100 की पावर t होता है। ठीक है, अगर हम इस प्रिंसिपल को इधर ले आएंगे तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 1 + रेट अपॉन 100 की पावर t हो जाएगा। आप बताओ, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो दे रखा है हमें, तो क्या हम अमाउंट और प्रिंसिपल की जगह इसको रख सकते हैं क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। 16/9 बराबर 1 + रेट अपॉन 100 की पावर t। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल का दिया हुआ है भाई। इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, तो ये हो जाएगा 16/9। और यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, तो फाइनली ये 4/3 आ जाएगा इधर। 1 + रेट अपॉन 100, इसको इधर लेके आओगे 4/3 - 1 इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 4 - 3/3 यानी कि 4 - 3/3 तो कितना आ जाएगा? 1/3। 1/3 इज इक्वल टू रेट अपॉन 100। यहाँ से साथियों रेट निकालोगे तो आएगा 100/3, यानी 33 सही 1/3% ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। 33 सही 1/3 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। यहाँ इसको सॉल्व करने में दिक्कत तो नहीं हो रही है भाई। यहाँ 1 लेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। 4 - 3, 4 से 3 जाएगा 1 आएगा, 1/3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 100 का तो रेट हमारा 100/3 आ जाएगा, यानी 33 सही 1/3 फाइनली हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। ये तो रहा हमारा बेसिक तरीका, लेकिन इससे आपको नहीं जाना क्योंकि ये टाइम आपको बहुत ज़्यादा खा रहा है। हमको जो तरीका अपनाना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमें जो तरीका अप्लाई करना है, जिस तरीके से हमें जाना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। साथियों टाइम आपको दे रखा है 2 साल का। ठीक है, 2 साल आपको टाइम दे रखा है। अमाउंट और प्रिंसिपल का जो रेशियो है वो कितना है? 16/9 है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, 9 हमारे पास राशि थी और 2 साल में हो जाती है 16। यहाँ पे टाइम 2 साल दिया हुआ है तो भाई स्क्वायर रूट ले लो।
अगर टाइम 3 साल दे रखा होता तो क्यूब रूट लेना होता, अगर टाइम 4 साल दे रखा होता तो फोर्थ रूट ले लेना होता हमें। ठीक है, ये बात ध्यान रखें भाई। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ से 4 चौक 16, 4/3 आ जाएगा भाई। 4 चौक 16, 1 4 आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 1 3 आ जाएगा बाहर। प्रिंसिपल ये हमारा है, ये अमाउंट आया। ठीक है, ये 2 साल का था साथियों, और ये हमारा 1 साल का आ गया। 1 साल का हमारा प्रिंसिपल 3 यूनिट है और 1 साल का अमाउंट हमारा 4 यूनिट है। भैया 1 साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है? 3 से हमारी राशि 4 हो जा रही है, तो इसका मतलब 1 का ब्याज मिल रहा है हमें। 1 का ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है भाई? 3 पे। तो 100 पे कितना? ये 33 सही 1/3% आ जाएगा। फिर से ध्यान देंगे भाई, 2 साल का हमको अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा था, 1 साल का हमने अमाउंट और प्रिंसिपल निकाल लिया। कैसे निकाल लिया? 2 साल दिया हो तो स्क्वायर रूट लिया, 3 साल दे रहा होता तो हम क्यूब रूट लेते। ठीक है, तो 1 साल का हमने देखा, हमारा जो मूलधन है वो 3 यूनिट आ गया और उसका अमाउंट कितना आ गया? 4 यूनिट। 3 से अगर 4 हो गई हमारी राशि, इसका मतलब 1 हमको ब्याज मिला। कितने से ब्याज मिल रहा है भाई? 3 यूनिट से, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 3। 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज आएगा, तो फाइनली 33 सही 1/3% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। बताओ, इसको करने में कोई दिक्कत है? एक और क्वेश्चन लेते हैं, चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी साथियों। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 125/64 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज का दर ज्ञात करो। वार्षिक ब्याज की दर आपको बताना है भाई। टाइम कितना है? 3 साल का, और 3 साल में कोई राशि कितना हो जा रही भाई? 125/64, मतलब 64 से हो जा रही है 125। 3 साल दिया है भाई, क्यूब रूट ले लो। अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 50 25 5 125, मतलब 1 5 बाहर आ गया। 3 3 का पेयर बनाना है क्योंकि क्यूब रूट है यहाँ पे। 5 50 25 5 125। ठीक है, यहाँ अगर देखेंगे 4 चौक 16 चौके 64, मतलब 1 4 आ जाएगा बाहर, क्योंकि 4 4 के 3 बनेंगे। ये कितना आ गया भाई? 1 साल का आ गया। 1 साल में हमारा जो प्रिंसिपल है वो 4 यूनिट था और उस पर अमाउंट कितना है भाई? 5 यूनिट है। 4 से राशि 5 हो जा रही है, उसका मतलब 1 का ब्याज मिला। कितने से मिल रहा है भाई? 4 से मिल रहा है, तो 100 पे कितना भाई? 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज आएगा 4 25 100, 25%। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा साथियों कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? इन सवालों को करने में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है। दोबारा या नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें एकदम से ख़त्म होंगी। ठीक है, चलिए और बढ़ते हैं आगे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में यह राशि 8 गुनी हो जाएगी? इसको भी हम ट्रिक से ही करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है? वो तरीका है जो हमारे समझ में है, तो उसी को हम ट्रिक मान लेते हैं। तो साथियों कह रहा है कि हमारे पास कोई राशि है, वो 4 साल में 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 4 साल में 2 गुना हो जाती है, इसका मतलब 2 की पावर 1 है। ठीक है, 4 साल में इसकी 2 की पावर 1 ही है। 2 गुना मतलब भाई पावर हम अपने से लगा रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कितने साल में ये 8 गुना हो जाएगी। 8 गुने का मतलब क्या हुआ? 2 2 4 2 8, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 की पावर 3। तो साथियों यहाँ से देखो, पावर 1 से हो गई 3, पावर 1 से हो गई 3, मतलब 3 का गुणा हुआ है पावर में। तो यहाँ भी भाई 3 से गुणा कर दो, तो 4 3 12, 12 साल में ये 8 गुना हो जाएगी। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? ये तो बहुत आसान सा सवाल है यार, इससे आसान कुछ मिलेगा? आप तो देख के आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, हालांकि लेना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लेता हूँ ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने साल में यह राशि 9 गुनी हो जाएगी? भाई कह रहा 3 साल में हमारी जो राशि है, जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं, 3 साल में 3 गुना हो जा रही है, मतलब 3 की पावर 1 हो जा रही है। 3 साल में कितना? 3 की पावर 1 हो रही है। फिर कह रहा है भाई ये 9 गुना कब हो जाएगी? 9 गुना का मतलब क्या हुआ? 3 त्रिक का 9 होता है, 3 की पावर 2 हो जाए।
यहाँ हम देख रहे हैं भाई हमारा जो पावर है वो 1 से हो गया 2, मतलब 2 गुना हो रहा है, तो इसको भी भाई 2 गुना कर दो, तो 3 दूने 6, 6 साल में ये 9 गुना हो जाएगी। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? साथियों, अगर आपको लगा है कि चीज़ें आपके दिमाग में हैं और आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है समझने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, हर एक काम में मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत का जो परिणाम है वो सब्सक्राइबर, लाइक और सब्सक्राइब, यही चीज़ों से हमको मिल पाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे, हमारी समस्याओं को समझ पा रहे होंगे, और अगर आप समस्याओं को समझ पाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, डटे रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। सारी दुनिया सफल हुई है तो फिर आप क्यों नहीं होंगे? बस आपको मेहनत करते रहना। थैंक यू सो मच।